मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नवरात्रि का बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए मेहनत के अलावा अपनी किस्मत को चमकाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए रविवार को कुछ खास टोटके अपनाए जा सकते हैं। इससे जिंदगी में आ रही समस्याएं सुलझने के साथ रुपए पैसों की दिक्कत भी दूर होंगी। नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है। एक चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो अक्टूबर के महीने में आते हैं। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूप का विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विजयदशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का संपन्न हो जाते हैं। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती हैं, तो देश में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे। देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले 1 साल वर्षा भी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। आक का पौधा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आकड़ा का पेड़, अकुआ और मदार का पेड़ के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना यह सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास है। शायद इसलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आक के पौधे को यदि किसी शुभ दिन मुहूर्त देख लगाया जाए, तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की सुगंधें फैला देता है। आकड़े की जड़ गंभीर अनसुलझे रोगों तक को पकड़ने में सहायता करता है। इसके लिए रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गुग्गल की धूप दिखाएं, फिर भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर 7 बार फेरें। इसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर गाड़ दें। कुछ समय बाद खुद ही रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा। आकड़े की जड़ संतान सुख की प्राप्त भी कराता है। इसके लिए कोई महिला जिसके संतान न हो, वह पीरियड्स के बाद आक की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक बांध कर रखे। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको किसी समय लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आप आक की जड़ आकड़े की जड़ को अभिमंत्रित करते हुए अपनी दाईं भुजा पर बांध लें। बांधने के पश्चात भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। जल्द ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आक के पुष्पों को रवि पुष्य योग में घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसे करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, बुरी नजर, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव घर से हमेशा दूर रहेंगे। किसी व्यक्ति पर यदि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, तो आक का टुकड़ा अभिमंत्रित करते हुए उसकी कमर बांध दें। इस तरह उस पर प्रभावी सभी तरह के तंत्र मंत्र दूर हो जाएंगे। विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आक का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं।
यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आक के पुष्प की माला पहनाते हैं। आक का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है। आक के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आक के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आक का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आक का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आक के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर हम आपको अपामार्ग से वशीकरण के टोटके बतला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यह टोटके हैं। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन लाल अपामार्ग की टहनी का आप दातुन के रूप में प्रयोग करें तो आपके शब्दों और वाणी में सम्मोहन पैदा करने की ताकत आ जाएगी। आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे वह आपकी बात मानेगा। यह मंजन अथवा दातुन 6 महीनों तक प्रतिदिन सवेरे करें। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को किसी पुष्य नक्षत्र में घर पर ले आएं। इसे पानी की सहायता से पत्थर पर पीसकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट का तिलक लगाकर उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसे आपको वशीभूत करना है, वह आपके वशीभूत हो जाएगा। अपामार्ग से वशीकरण टोटके का यह एक सरल टोटका है। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन अपामार्ग, लाजवंती, सहदेवी मूल और भृंगराज सभी एक समान मात्रा में मिलाकर पीस लें व इसका पेस्ट बना लें। इसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं और उस व्यक्ति के पास जाएं जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं। इस तिलक लगाए हुए आपके चेहरे को देखते ही वह आपके सम्मोहन में आ जाएगा। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन अपामार्ग पौधे की जड़ को अश्विनी नक्षत्र वाले दिन आप लेकर आएं। इसे एक ताबीज में डालकर दें। इस ताबीज को अपने गले में धारण कर लें। इसके प्रभाव से जिसे चाहेंगे वह आपके वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन अपामार्ग की जड़ को अपने पर्स में रखें जब आप किसी मुकदमे या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। इस जड़ के पास में रहने से संबंधित मुकदमा या इंटरव्यू से संबंधित व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपके अनुकूल ही फैसला लेगा। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन श्वेत अपामार्ग मूल को अभिमंत्रित कर लें। आप इसे एक ताबीज में भर ले तथा ताबीज को पीले, लाल या हरे धागे में बांधकर अपनी बाह अथवा गले में धारण करें। इससे आपका शत्रु आपके वश में हो जाएगा और कभी भी आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन शुभ दिन देखकर श्वेत अपामार्ग का पौधा जड़ सहित उखाड़ लें। इस समय आप नीचे दिए गए मंत्र का 21 बार जाप करें। अब इस जड़ को आप अपने घर ले आए और शुद्ध जल से साफ कर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। अब 7 दिनों तक प्रतिदिन इसे धूप दिखाएं व उसी मंत्र का जाप करें जिस मंत्र का जाप आपने पौधा उखाड़ने के वक्त किया था। जाप संख्या रखें प्रतिदिन 1 माला की।
7 दिन बाद इस जड़ को शुद्ध घी की सहायता से पीसकर पेस्ट बनाकर रख लें। अब जब किसी को आपको वश में करना है, उस समय मंत्र को दोहराते हुए इस पेस्ट से तिलक लगाकर उसके पास जाएं, वह व्यक्ति आपके वश में होगा ही होगा। मंत्र है ओम ह्वैं श्री नमः। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन आप अपामार्ग के एक पौधे को जड़ सहित मिट्टी से उखाड़ लें। यह कार्य आप सूर्योदय या सूर्यास्त के पूर्व करें। अब पौधे की जड़ को तोड़ कर ले लें और तने को वहीं पर फेंक दें। इस जड़ को आप अपने जेब में रखें उस वक्त जब आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो। वशीकरण का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन निसंतान दंपत्ति अपामार्ग के पौधे के प्रयोग से संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस पौधे की जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना लेनी चाहिए। इसे गौदूग्ध में मिलाकर संतान प्राप्ति की इच्छुक स्त्री को पिला दे प्रतिदिन। जल्द ही फल की प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति को किसी जहरीले जानवर यानी बिच्छू, सांप या कोई कीड़ा ने काट लिया है, तो उसके दंश वाले स्थान पर ताजा रस लगाएं अपामार्ग के पत्तों का तथा दिन में 2 बार 2-2 चम्मच इन पत्तों का रस पिला दिया जाए तो विष का असर तुरंत कमजोर पड़ जाता है तथा व्यक्ति को दर्द व जलन से आराम मिल जाता है। अगर उसके कटे हुए स्थान पर सूजन हो गई हो तो इन पत्तों को पीसकर इसकी लुगदी को लगा दे। दंश वाले स्थान पर सूजन में कमी आ जाती है। इस पौधे की जड़ को अगर किसी की तिजोरी में स्थान दिया जाए तो वहां पर धन की कभी भी कमी नहीं होगी, अर्थात धन संबंधी सारी परेशानियों से निजात पाया जा सकता है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।